हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है पहली बार किसी ने अपने दुश्मनों को कह के ठोका। एनीवेज, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ़ोन करने वाले का कहना था कि 1 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए, क्योंकि 1 घंटे के बाद इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। वो फ़ोन करने वाला एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इजरायली फौज ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि 1 घंटे का वक्त है, इसको खाली करो। यानी कहकर मारा है, ये भी नहीं कि वो अचानक कोई बम फेंक रहे थे, कोलेटरल डैमेज हो गया। 2 अरब मुसलमान हैं, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, लेकिन वो मुल्क है ना, वो मुनज़्ज़म है। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगानी शुरू की, सबसे ज़्यादा तादाद में लगा दी। उन्होंने उन बंजर ज़मीनों को आबाद किया। उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते। उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असला बनाया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में इजराइल का कितना खौफ बैठ चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को आज 7वां दिन हो चुका है। इसी बीच कल OIC की भी मीटिंग हुई, लेकिन इस OIC की मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकल पाया। पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में ये बता रहा है कि इजराइल हमला करने से पहले बता देता है कि वो किस जगह, किस इमारत को निशाना बनाने जा रहा है। दरअसल इस स्ट्रेटजी से कैजुअल्टीज कम होती हैं। हारून रशीद ने आज की वीडियो में ये बताया है कि इतने छोटे से मुल्क का मुस्लिम उम्मा के पास कोई भी हल नहीं है और इतने छोटे से मुल्क ने पूरे मुसलमानों को परेशान करके रखा हुआ है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। फ़ोन करने वाले का कहना था कि 1 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए, क्योंकि 1 घंटे के बाद इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। वो फ़ोन करने वाला एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। और ये मैं बात कर रही हूँ पैलेस्टीन की, जहाँ पर एक टावर जिसमें मीडिया ऑफिसर्स मौजूद थे उसको गिरा दिया गया। लेकिन ये एक बड़ा वाक़या इसलिए है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो कि 11 मंजिला थी, 11 स्टोरीज थी उस बिल्डिंग की, और उनका जो मालिक है उसने ये कहा है, बताया है कि उनको फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर दूसरी जानिब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो इंटेलिजेंस ऑफिसर उनको ये कहता है कि इस बिल्डिंग को हम ये गिराने लगे हैं, तो 1 घंटा आपके पास है और आप इस बिल्डिंग को, इस इमारत को खाली कर दीजिए। इसके बाद जो उस बिल्डिंग का ओनर है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उसके रो कर उससे रिक्वेस्ट की और उसको बताया कि इस तरह ना करें, इसमें बहुत से घर भी हैं, बहुत लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानों को ख़तरा है। और जब वो दूसरी तरफ से बात नहीं मानी गई तो यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये कर दीजिए कि इनको अपना इक्विपमेंट निकालने दीजिए, इक्विपमेंट निकालने का जो है टाइम दे दीजिए। लेकिन ये बात भी दूसरी तरफ से नहीं मानी गई। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर, जाहिर है कि कोई इसराइल से बात हो रही थी। ये बात जब नहीं मानी गई तो लोगों को उसी वक्त बताया गया और 11वीं मंजिल से लेकर नीचे तक जहाँ पर जो था वो भागता हुआ बाहर निकला अपनी जान बचाने के लिए, और वो बिल्डिंग खाली की गई। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर पूरी दुनिया के मीडिया ऑफिसर्स जब मौजूद थे तो वहाँ पर कितना बड़ा उनका इक्विपमेंट जो है वो उसी में जो है वो तबाह हो गया और जलकर ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। अल जल्ला टावर है वहाँ पे, इसके अंदर अल जज़ीरा का दफ्तर है। AP यानी एसोसिएटेड प्रेस, दुनिया का एक मोतबर बहुत बड़ा नाम है खबरों के हवाले से, उनका दफ्तर है और दीगर बहुत सारे मीडिया हाउसेस के दफातर वहाँ पे उस टावर के अंदर मौजूद थे। इजरायली फ़ौज ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि 1 घंटे का वक्त है, इसको खाली करो। हम अल जज़ीरा समेत जितने मीडिया हाउसेस वहाँ पे हैं उनको निशाना बनाने वाले हैं। यानी कहकर मारा है, ये भी नहीं कि वो अचानक कोई बम फेंक रहे थे, कोलेटरल डैमेज हो गया। इसके ऊपर उन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई है कोलेटरल डैमेज के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, हॉलीवुड ने बाकायदा बनाई है फिल्म। तो ये तो कोलेटरल डैमेज भी नहीं कह रहे, तो कहते हैं हमने कहा कि हम
अल जजीरा को और मीडिया हाउसेस को निशाना बनाएंगे? कोई नहीं बोला, पूरी दुनिया में से किसी ने नहीं रोका। अल जजीरा ने तमाम तंजीमों को मैसेजेस किए, सबको बताया गया, बाकी मीडिया हाउसेस ने भी बताया कि इनको रोकें, 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, ये बिल्डिंग तबाह करेंगे। और फिर पूरे 1 घंटे के बाद उनको किसी ने नहीं रोका और उन्होंने उस बिल्डिंग को निशाना बनाया, क्योंकि यहाँ से अपलोडिंग होती थी, जितनी खबरें आती थी गज़ा में इसराइली हमलों की, वहाँ जो तबाही इसराइल फैला रहा है वो आम लोगों की ज़िंदगियाँ और उनके हालात के हवाले से दुनिया को बाखबर करने के लिए जितनी रिपोर्टें आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी। इसराइल की बर्बरियत जारी है। आज भी गजा में महकमा सेहत की इमारत को निशाना बनाया गया है, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में पूरे मुसलमान OIC के इजलास की तरफ अपनी नजरें लगाए बैठे थे। OIC के इजलास से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सिर्फ एक करारदाद पर आकर खत्म हो गई। अब बात करने की ये जरूरत है कि इस करारदाद का मतन क्या इतना ताकतवर है कि इसराइल को लगाम डाली जा सके। मामला यह है कि असल मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। 6% उनकी जगह थी, 50% उनको दे दी, और अब बतदरीज ये सूरत हाल है कि 6% फ़लस्तीनियों के पास है और वो भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ और हम सब जानते हैं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसराइल इतना जारे क्यों होता जा रहा है। उसकी 2 वजूहात है, दोनों में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि वो मशरकी यरूशलेम में जरा का जो इलाका है उसमें 150 घरों को नोटिस दे दी। ये तो हमने 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, ये कोई समझ में आने वाली बात है। उस पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली। अब ये ख्याल ये था कि मस्जिद में तो दाखिल नहीं, इबादत गाहों में तो नहीं लोग दाखिल होते, और वो मुजाहिरीन थे, वो कोई जंग तो नहीं कर रहे थे, मगर वो मस्जिद अक्सा में जा घुसे। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट क्या वो कर रहे हैं, उन्होंने उनकी 94% ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, एक नाजायज़ रियासत है और एक बेहिसी है मुसलमानों की। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। OIC में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नज़रसानी करेंगे तो आज एक तूफ़ान उठ खड़ा होता। 2.25 अरब मुसलमान हैं, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, लेकिन वो मुल्क है ना, वो मुनज़्ज़म है। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगानी शुरू की, सबसे ज़्यादा तादाद में लगा दी। उन्होंने उन बंजर ज़मीनों को आबाद किया, उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते, उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असला बनाया, फिर उन्हें अमेरिका की और यूरोप की तायद हासिल है। आप हाथ पे हाथ रख के किस लिए बैठे हुए हैं? अगर राकेट वहाँ स्मगल हो सकते हैं तो और क्यों नहीं कुछ हो सकता? अगर आप और बहुत से कम अज़ कम उनकी अखलाकी और सियासी तायद आप क्यों नहीं कर सकते? जो कौमें खौफजदा हो जाती हैं, देखिए मैं आपको उनका कोई अंजाम नहीं होता। देखिए फसाद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खौफ से बदतर तो कोई चीज़ नहीं है। ना आज़ादी फ़िक्र है अरब मुल्कों में, ना कोई फ्री प्रेस है, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है? जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। मुझे बताइए, क्या 50-50 हज़ार के जुलूस जमात इस्लामी नहीं निकालती है? आज उनके जुलूस में कितने लोग थे? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक मुनज़्ज़म जमात है और कितना बड़ा, और वो इस काज के साथ मुखलत भी नज़र आते हैं। कितने बड़े बड़े मुजाहरे किए उन्होंने, आज कितने दर्जन लोग थे। बेहिसी है, छोटी पिक्चर देखते हैं, अपना इल्म और इदराक नहीं है, इसलिए कि बहुत अदना ख्वाहिशात, इक़्तिदार और पैसे के सिवा किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये गाइस ये वीडियो है जिसमें इन्होंने बात की है इज़राइल की, फ़लस्तीन की और पाकिस्तान की भी बात की है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनकी मतलब हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा, और इतनी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ होने के बावजूद आज फ़लस्तीन जो है वो अकेला क्यों रह गया है, और मतलब उनके लिए वो क्यों नहीं बात कर पा रहे, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। सिर्फ क्योंकि ये लोग सिर्फ बैठकर ही बात करना जानते हैं, बोल करना नहीं जानते।
इज़राइल कहता है कि ये इज़राइल की पहले अपनी जगह होती थी और मतलब इज़राइल जो है ये इस पर अपना कब्ज़ा करना चाहता है दोबारा से, लेकिन फ़लस्तीन की ऑलरेडी जो है वो बहुत कम परसेंटेज रह गई है ज़मीन पर, तो उनको जो है अब उनको उस जगह से भी अगर ये निकाल रहे हैं, मतलब उनसे वो लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक गलत ऑप्शन है और ऊपर से उन लोगों के ऊपर जुल्म करना। ठीक है, इज़राइल का जो फ़ाइट है वो हमास के साथ है और गज़ा के लोगों के साथ नहीं है, फ़लस्तीनी उनके साथ नहीं है, बस वो हमास के साथ है। लेकिन मर तो उसमें सब लोग रहे हैं ना। देखें हमास क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन मर तो सब रहे हैं। अब इज़राइल ने क्या किया है, उसने जो है वो अपनी बिल्डिंग्स जो हैं वो मतलब जो अल जज़ीरा की बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो उन्होंने फोड़ दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ जाती थी, वहाँ से वो हर चीज़ हो रही होती थी। तो इज़राइल वैसे तो स्ट्रॉन्ग कंट्री बन ही गया है, जैसे कि आप जानते भी हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं वो उन लोगों को सपोर्ट में बैठे हुए हैं। और अभी मैं सुन रही थी, भारत की स्टेटमेंट सुन रही थी कि भारत में ना अभी फ़िलवक्त कह रहे हैं, भारत में जो है वो मोदी जी वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में हैं और जो है वो इज़राइल जो है वो उन्होंने भारत का झंडा भी अपने झंडे के साथ नहीं लहराया। अब वही बात आ जाती है कि इज़राइल जो है वो सबको अप्रिशिएट कर रहा है। अब अंदर की कहानी वो लोग खुद ही जाने अंदर क्या मामला है, क्योंकि अभी मैं कुछ और भी एक स्टेटमेंट देख रही थी, उसमें इज़राइल जो है उसने भारत को मेडिसिन्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो उनको भेजे, ठीक है, क्योंकि हेल्प के तौर पर, क्योंकि भारत भी लोगों की हेल्प करता है, तो जब उनको ज़रूरत थी तो इन लोगों ने भी हेल्प की दोस्ताना तरीके से। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि अल जज़ीरा की बिल्डिंग तोड़ दी, फाड़ दी, ख़राब कर दी। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों को भी मार रहे हैं। तो इज़राइल को भी खुद भी आइडिया लगाना चाहिए कि वो उनको हमास के लोगों से कैसे डील करना है, उनको किस तरह से ख़त्म करना है, बजाय इसके कि वो आम लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करें या फिर ये जो बिल्डिंग गिराई है इस तरह के मामला जो हैं वो ना हों। बाकी ओवरऑल यही कहूँगी कि ये डिबेट सुनकर तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें आइडिया हो जाता है और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।